मानसबल में। और मेरे सामने जो साफू शफाफ झील है, ये मानसबल झील है। सियाहती नक्शे पर लाने के लिए किस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं, इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इस वक्त रूप त्रम्बू साहब, ट्रैवल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट J&K रूप त्रम्बू साहब। खैर मकदम है आपका दैनिक सवेरा। जनाब शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रूप साहब, बहुत बड़ा इवेंट आज आप यहाँ सुपर स्पोर्ट्स एक्टिविटी की जानिब से किया जा रहा है, आपकी जानिब से, और बहुत सारी कोशिशें आपकी रहती है कि जो हमारे सेहत अफजा मकामात है, इनको हम किस तरह सेहती नक्शे पर लाएंगे। तो किस तरह का प्रोग्राम आज यहाँ मुनक्किद किया जा रहा है? देखिए, बजा फरमाया आपने पहले ही, जैसा कि हम सबको पता है कि ये जो मानसबल का एरिया है जी, ये कुदरती खूबसूरती के लिए माना जाता है, और इसकी अपनी एक हैसियत है, अपनी इफादत है बहुत टाइम से। और ये सिर्फ इस इलाके का एक मरकज़ है, बल्कि यहाँ से अगर हम दाएं बाएं देखेंगे, एक एरिया हमारा सोनमर्ग का एक साइड में आता है, दूसरा एरिया बहुत ही खूबसूरत जो बांडीपोरा का एरिया आता है, और बांडीपोरा के साथ जो हमारा गुरेज का एरिया है, गेटवे टू सेंट्रल एशिया, तो उसके हिसाब से ये एरिया बहुत ही पोटेंशियल रखता है टूरिज़्म व्यू से अगर देखा जाए। तो आज भी इसकी एक पहल हुई है, हमारे कुछ तकरीबन 100-150 लोग हैं जो एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में कश्मीर आए हुए हैं। तो पिछले 2 दिन से वो श्रीनगर में अपने वो मामलात डिस्कस कर रहे थे अपनी कंपनीज के, और उसके साथ साथ उनके पास थोड़ा बहुत टाइम बचा था, जिसको हमने सोच के इस एरिया में उनको लाया, क्योंकि एक प्रिस्टीन बहुत ही खूबसूरत एरिया है। बुनियादी मकसद इसका यही है कि एक तो एरिया खूबसूरत है, और इसको भी हम ऐसे इक़दामात करके एक जो हमारा टूरिज़्म मैप है हमने मुल्क का, उसमें इसको उजागर किया जाएगा, और उसके साथ साथ जो इंटरनेशनली हमारा टूरिज़्म मैप है उस पर भी इसको अपनी जगह मिलेगी। तो वही एक मकसद था, और इस सिलसिले में एक वाटर रिलेटेड एक्टिविटी हमने रखी है, इनको एडवेंचर रिलेटेड एक्टिविटी, बड़े लोग इसमें जुड़ जाएंगे, वो आप बाद में देखेंगे। अभी इनकी ब्रीफिंग हो रही है हमारी पूरे ग्रुप की। तो उसके साथ साथ जब यहाँ पर ये अपने वो खेल दिखाएंगे, तो उससे भी एक आवाज़ बाहर जाएगी, क्रिएट होगा एक बज़ कि ये लेक न सिर्फ खूबसूरत हिसाब से देखी जाए या शिकारा राइड के लिए, बल्कि इसमें एडवेंचर रिलेटेड जो वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उसमें भी पोटेंशियल है यहाँ पर, अगर हम इसको देखा जाए। तो अगर इसको हम कहेंगे कि वही दिस लेक जो है हमारी, ये इट कुड बी द हब ऑफ वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज़, जो हमारी J&K की स्टेट है, यूटी कहिए आप उसको, तो उसमें इसको उजागर करने के लिए एक इक़दाम यहाँ पर उठाया गया है, जिसमें हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म, और जो ये यहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, जो वलर मानसबल की डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्होंने भी अपना सहयोग दिया, पूरा इसमें कोऑपरेट किया हमारे साथ। जितनी भी हमारी लॉजिस्टिक सपोर्ट्स थी उनके हिसाब से वो उन्होंने हमें पेश की, और उनको भी यही मकसद है उनका कि ये एरिया टूरिज़्म मैप पे जितनी जल्दी आ सके, यहाँ पर भी फुटफॉल बढ़ जाएगा टूरिस्ट का। और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर, उनके जितने भी मेंबर साहिबान हैं वो भी इसमें जुड़ जाएंगे, अपने प्रोग्राम्स में रखेंगे इस मानसबल को, और अपने प्रोडक्ट्स में रखेंगे, ताकि वो भी सेल करेंगे। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये जो मानसबल का एरिया है और इसके साथ पेरिफेरी में जितने भी एरियाज़ है, ये अबज़ रहेंगे टूरिज़्म हिसाब से। और उससे एक न सिर्फ ये लेक जो है सामने आएगी टूरिज़्म मैप पे, बल्कि यहाँ से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, हम सबको पता ही है टूरिज़्म यहाँ का एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हमारी वादी की, और बहुत से बच्चे हमारे रोज़गार के सिलसिले में दाएं बाएं घूमते रहे, उनके आंगन में जो यहाँ रहते हैं पढ़े लिखे नौजवान हमारे, उनके भी रोज़गार के वसाइल इसमें आगे आ जाएंगे। रूप साहब, जानना चाहेंगे जो मकामी नौजवान है और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के शौकीन है, तो क्या उनको भी फरोग मिलेगा और इसके बाद भी ऐसी एक्टिविटीज जा जाएंगी? वक्तन फ़वक्तन हमारी मीटिंग्स भी रहती हैं अपने डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म के साथ, उनकी तरफ से इनको हैंड होल्डिंग होनी चाहिए, एक जो स्किल डेवलपमेंट होती है, और उसमें जो वाटर रिलेटेड स्किल हमें चाहिए, उसमें अगर गवर्नमेंट आगे आएगी, उनको ट्रेन करेंगे, तो जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे मानसबल हैं, वलर हैं, इसके साथ बहुत से जो वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज़